कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब कंबाइनिंग का क्या मतलब, ये हमने टॉपिक पढ़ा था, कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक नहीं। पोटेंशियल। अच्छा। कंबाइन का मतलब होता है यानी कि ज्वाइन होना, मिलना। ठीक है। अगर दो चार्ज अच्छा। हैं, अगर एक जैसे हैं, दो चार्ज मिल गए हैं, उसका क्या मतलब होगा, सिमिलर है। तो जैसे अब मैं आपको शो करता हूँ। स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल कैन बी कंबाइंड बाय सिंपल एडिशन। सपोज एक चार्ज है, ठीक है, और ये नीचे दूसरा चार्ज है। अच्छा। वो कह रहे हैं इक्वल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एंड पोटेंशियल कैन बी कंबाइंड बाय सिंपल एडिशन। दो चार्ज ले लिए हैं, ये ए चार्ज है, ठीक है, और ये बी चार्ज है। अब इनकी पावर अच्छा। जैसे जितना ज़्यादा, अब एक ही के अंदर हमने इन दोनों को ले लिया है। अब एक ही चार्ज के अंदर यानी कि दो छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये भी पी, ठीक है, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आते जाएंगे, इसकी फील्ड क्या स्ट्रॉन्ग होते जाएगी, इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अगर एक पार्टिकल के अंदर एक चार्ज है तो उसका पोटेंशियल कम होगा, दो चार्ज हैं तो उसका पोटेंशियल थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, तीन चार पाँच, जितनी हम उसकी स्ट्रेंथ चार्जेस को बढ़ाते जाएंगे एक ही पार्टिकल एक ही बॉडी के अंदर, तो उसका पोटेंशियल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। कहते हैं ना, जैसे कि अगर इसमें हम एक बैटरी ले लेते हैं, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो वो देर तक चार्ज रहती है, क्योंकि वो देर तक वो मूव करते हैं। कि जिसमें कम चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसकी बैटरी थोड़ी लो होती है, वो जल्दी वीक हो जाती है। जैसे मैं कहता हूँ एक चार्ज पार्टिकल्स की वैल्यू 5 है, दूसरे की भी 5 है, तो ये टोटल उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10। ठीक है। अगर तो एक ही चार्ज होता 5 तो उसकी वैल्यू कितनी होती, 5 होती, लेकिन अब ये एक बॉडी के अंदर दो चार्ज पार्टिकल्स है, 5 5 वाले, तो वो उन दोनों को मिला के उसका पोटेंशियल कितना हो गया, 10 हो गया। और वो कह रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसकी कोई खास डायरेक्शन नहीं होती। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का फर्क क्या होता है, आपको पता है? हाँ जी, ये पता है मुझे। सही। क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होती तो उसमें हमें कोई डायरेक्शन मतलब भी। उसके अंदर वो एक डायरेक्शन होती है। सही। ठीक है, इसकी कम डेफिनेशन ये देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि इस बॉडी का हम सिर्फ क्या बताएंगे, इसकी वैल्यू बताएंगे। अगर चार्ज वगैरह तो हम बताएंगे कॉलम 10 कॉलम। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड पोटेंशियल कैन बी कंबाइंड। उन दोनों का जो पोटेंशियल है सिंपली कंबाइन हो जाएगा। बस ये चीज़ है क्या, कंबाइनिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जैसे इन्होंने ये दिया हुआ है, ये चार्ज है, एक पोटेंशियल है, डिटरमाइन द कंबाइनिंग पोटेंशियल एट पॉइंट 34 सेंटीमीटर। वो दोनों से इतने डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ पॉइंट ए। जो पॉइंट ए है उसकी वैल्यू क्या है, -1.9 मल्टीप्लाई -7 कॉलम। और दूसरा है, वो कितना 45 डिस्टेंस पर है, उसका डिस्टेंस उसके ऊपर कितना चार्ज है, +2.3। ठीक है। इन दोनों को अब हमने क्या करेंगे, फार्मूला लगा के पोटेंशियल का, क्यू के, अगर जो भी बॉडी है, ठीक है, वो कितना है, अगर वैक्यूम में एयर में है तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ये पता है ना, ये वैल्यू उन्होंने तो नहीं दी, ये हमने खुद से के की वैल्यू पुट की है, कल मैंने अच्छा आपको सही। बताई थी। कि जब इस फार्मूले में के की वैल्यू लगाते हैं तो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं, एयर में है तो हम के की वैल्यू कितने लगाएंगे, 8.99 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ अगर किसी और चीज़ में है, आयरन में है, कॉपर में है, सिल्वर में है, तो उसके हिसाब से उसकी, किसी मटेरियल में है या लिक्विड में है तो उस हिसाब से के की वैल्यू होती है। तब वो हमें दे देते होते हैं, बता देते होते हैं। लेकिन अगर हमें जनरल हम किसी चार्ज वगैरह की वैल्यू वगैरह पता करनी है, पोटेंशियल पता करना है, तो हम ये के लेंगे, तो के की जनरल में हम यही वैल्यू पुट करेंगे हमेशा, 8.99। उसके बाद
चार्ज है क्यू है, क्यू की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई है। ए बॉडी की ये दे दी हुई है, बी की ये दे दी हुई है। ए की कितनी है, -1.9, और बी की कितनी है, 10। और आर डिस्टेंस कितना उन दोनों का दे दिया हुआ है, पहले का ये और दूसरे का ये। इसके अब सबकी कैलकुलेशन अच्छा। करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास फाइनल ये आंसर आ जाएगा। कितना चार्ज, इतना पोटेंशियल है, -4.3 मल्टीप्लाई 10⁻²2 वोल्टेज। ठीक। सही।